जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का विशेष प्रभाव लेकर, ऐसी जानकारी लेकर जो अभी तक आपने किसी YouTube चैनल पर नहीं सुनी होगी, किसी भी दूसरे ज्योतिष के द्वारा नहीं सुनी होगी। शनि के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं और धनु राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में आ रहे हैं। इसका क्या महत्व है और क्या आपको फल देने वाले हैं, इन सब की चर्चा होगी। लेकिन जो मैंने कहा एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं वो आप विशेष तौर पर नोट करें। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का उद्धार 3 ग्रहों के द्वारा होता है, खास तौर पर 3 ग्रहों के द्वारा। ये 3 ग्रह अगर आपके फेवर में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, तो आपको जीवन में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ, परेशानी या दिक्कत नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। अगर इन 3 ग्रहों को आपने मजबूत कर दिया, इन 3 ग्रहों की उपासना कर ली, इनके बीज मंत्रों का जाप कर लिया, इनके आराध्य देवों की पूजा कर ली, तो आपका कल्याण निश्चित है। ये आप लिख कर रख लें। ये 3 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले होते हैं आपके इष्ट देव। अब बहुत से लोग अपने कुल, अपने धर्म, अपने पंथ, अपने परिवार के अनुसार किसी न किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, मानते हैं। वो अपनी जगह सही है, आप उनकी पूजा करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। लेकिन आपकी लगन या आपकी राशि के अनुसार आपके इष्ट देव कौन बनते हैं। तो यदि आपकी लगन धनु है और यदि आपकी राशि धनु है तो आपके इष्ट देव हनुमान जी बनते हैं, बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान। बहुत से लोग राशि के स्वामी ग्रह को इष्ट देव मानते हैं, मतलब गुरु को, या गुरु के आराध्य देव भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी को। लेकिन धनु राशि वाले जातकों के लिए आपके जो इष्ट देव होते हैं वो बजरंगबली होते हैं, हनुमान जी होते हैं, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म के शुभ फल का कारक भाव होता है, शुभ फल देने वाला होता है। अर्थात आपके पुण्य कर्मों का फल देने वाला भाव पंचम भाव होता है और इष्ट देव आपके पुण्य कर्मों का फल ही आपको देते हैं। तो इष्ट देव की आराधना करने से, इष्ट देव को पूजने से, इष्ट देव को मानने से आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, बहुत जल्दी। किसी भी तरह की समस्या हो, जितनी जल्दी आपके इष्ट देव आपकी राशिगत या लगन कुंडली के हिसाब से आपको लाभ दे सकते हैं, उतना और कोई ग्रह नहीं दे सकता। इसलिए ओम मंगल देवाय नमः, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम का जाप करना, ध्यान करना, कमेंट करना। कमेंट में आप जय बजरंगबली, हनुमान जी, मंगल देव की जय अवश्य लिखें। इससे आपको इष्ट देव की कृपा मिलती है। इनका जाप करें। यदि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हो गए, अगर आपके इष्ट देव आपके साथ हैं, उनकी कृपा आपको मिल गई, तो दूसरे ग्रह भी विवश हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। पहले मैं 3 ग्रहों की बात कर लूं। देखिए, सबसे पहले तो इष्ट देव की आराधना जरूर करें, बजरंगबली की आराधना जरूर करें। दूसरा, आपके भाग्य को प्रबल करने वाले, भाग्य को जगाने वाले भाग्य से सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य देव की आराधना करना, सूर्य देव को जल देना, सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए सर्वोच्च होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। ये आपके भाग्य को प्रबल करते हैं। और सूर्य देव के आराध्य देव भगवान श्री राम या नारायण की भी आप पूजा कर सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ मिलता है। तीसरा, आपके राशि स्वामी गुरु
किसी गुरु का आशीष लेना, कोई भी गुरु, आपका जो आध्यात्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु है, धर्म गुरु है, उनकी विशेष कृपा अगर आपको मिल जाए, उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिल जाए, या आप किसी भगवान को ही गुरु मानते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उन्हीं से मार्गदर्शन लेते हैं, तो उनका अनुसरण करना आपके लिए लाभकारी रहता है। या फिर गुरु के तुल्य या आराध्य देव भगवान विष्णु या मां लक्ष्मी की आराधना करना लाभकारी होता है। तो यदि धनु राशि वाला जातक यदि हनुमान जी, बजरंगबली, भगवान श्री राम और विष्णु की आराधना करता है तो उसे जीवन में कोई भी समस्या, परेशानी या दिक्कत नहीं आ सकती। इससे उसके जो इष्ट देव हैं वो प्रसन्न होते हैं, भाग्य जागृत होता है और सही निर्णय लेने की क्षमता और सही कार्य करने की क्षमता जातक के अंदर आ जाती है। इसलिए आप कमेंट में ओम गुरुदेवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम मंगल देवाय नमः अवश्य लिखें। इनका जाप करते रहें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण बता दूं आपको, अगर आपको इस बात पर विश्वास ना हो तो आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाइए और उससे कहिए कि मेरे को कौन से रत्न पहनना चाहिए, तो वो ज्योतिष सबसे पहले आपको गुरु का पुखराज बोल देगा, मंगल का मूंगा बोल देगा और सूर्य का माणिक बोल देगा। ये 3 रत्न ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि यदि ये 3 ग्रह आपके प्रबल हो गए, ये 3 ग्रह आपके फेवर में आ गए, यदि इन 3 ग्रहों ने आपको सपोर्ट कर दिया तो आपके बारे न्यारे हो जाने हैं। फिर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये 3 ग्रह अगर पावरफुल हो जाते हैं तो दूसरे ग्रहों को भी, फिर शनि, राहु, केतु, दूसरे ग्रह जो धनु राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं, उनको भी विवश कर देते हैं कि वो भी आपको अच्छे फल दें। लेकिन रतन पहनने को मैं ऐसे ही राशि के अनुसार आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप मूंगा या माणिक या आप पुखराज पहन लें। रतन हमेशा कुंडली का विश्लेषण करवाकर किसी ज्योतिष के द्वारा ही पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं उद्देश्य बता रहा हूं कि ज्योतिष, हर ज्योतिष का उद्देश्य होता है कि इन 3 ग्रहों को प्रबल करे आपकी कुंडली में, जिससे आपके जीवन में कोई समस्याएं ना रहे। तो इसलिए इन 3 ग्रहों की आराधना करते रहें, जाप करते रहें, कमेंट करते रहें, आपका कल्याण होता रहेगा। अब बात करते हैं शनि देव के राशि परिवर्तन की, जो 2.5 साल के लिए प्रभाव देने वाला है। ये 1, 2, 10 महीने की बात नहीं है, आपके जीवन के आगे आने वाले 17 जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक होने वाले प्रभाव की बात है। शनिदेव, यदि शनिदेव की सबसे भावगत अच्छी स्थिति की बात करें तो शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न 3रे भाव, 6ठे भाव, 7म भाव और लाभ स्थान में होते हैं। इन्हीं में से एक भाव में शनि का गोचर होने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो ये शनि की योग कारक स्थिति हो गई सबसे पहली बात। दूसरा शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण भी यहाँ पर शनिदेव आपके लिए योग कारक हो गए, क्योंकि अपनी राशि में सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते। तो शनिदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए राशिगत स्थिति से और भावगत स्थिति से, दोनों स्थिति से शुभ है। तो फिर आपको लाभ देंगे, निश्चित तौर पर लाभ देंगे। क्या लाभ देंगे? देखिए, एक तो धन भाव के यहां पर स्वामी हो जाते हैं, ठीक है, आपके यहां पर धन भाव के स्वामी ग्रह हो जाते हैं शनिदेव। और दूसरा, धन से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो ये डायरेक्ट धन की वृद्धि का योग बनता है, धन की वृद्धि। तो इन 2.5 साल में यह तो निश्चित है कि शनिदेव आपके धन की वृद्धि करेंगे।
भाव भावत के सिद्धांत से यहाँ पर शनिदेव धन भाव के स्वामी होकर अपने से द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो धन की वृद्धि के प्रबल योग बनाते हैं। अर्थात यदि आप सोचते हैं कि आप पर बैंक बैलेंस नहीं है, आप पर पैसा नहीं है, आप पर संपत्ति नहीं है, आपने कमाया तो खूब है लेकिन टिका नहीं है, जुड़ा नहीं है, आपके पास बना नहीं है, तो अब ये मान लीजिए कि ये 2.5 साल शनिदेव आपके धन के भंडार भरने वाला काम कर रहे हैं। और जिन पे पास धन है उनकी धन स्थिति को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। धन वृद्धि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। गरीब आदमी है तो उसकी बेहतर होगी, उसके पास पैसा जुड़ेगा, जिस पर और जुड़ा हुआ है उस पर और जुड़ेगा, जिस पर बहुत ज़्यादा है उस पर और ज़्यादा होगा। मतलब जो भी आपकी धन स्थिति है उसमें वृद्धि होगी, उसमें आपकी धन स्थिति बेहतर होगी। और दूसरा भाव जो होता है ये सिर्फ कैश का नहीं होता है, ये चलाचल संपत्ति का होता है, ज्वेलरी का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, एसेट्स का होता है। जो भी आपके पास वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो भी आपके पास वैल्यू है, उसको बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। अर्थात आपके पास ज्वेलरी भी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपके पास प्रॉपर्टी भी बनेंगी, धन संपदा भी आएगी। इन्हें सबके योग बना रहे हैं शनिदेव प्रबल स्थिति में। और जिन जातकों को, जिन लोगों को पैसे से पैसा बनाना आता है, अर्थात ब्याज पर पैसा कमाना, किसी घर को, दुकान को रेंट पर दे दिया, उस पर पैसा कमाना, कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया जहां पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है, उन सभी स्थितियों में आपके लिए योग कारक स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जुड़े हुए पैसे से भी पैसा खींचने के योग बना रहे हैं। मतलब पैसा पैसे को खींचेगा, पैसे से पैसा बनेगा, इसके प्रबल योग बना रहे हैं। तो एक तो ये शानदार स्थिति है। कुटुंब के धन की वृद्धि कर रहे हैं, कुटुंब की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब कुटुंब भी बढ़ेगा। कुटुंब में कोई शादी, फंक्शन, संतान के योग बनेंगे, कुटुंब वृद्धि के योग बनेंगे, उससे भी लाभ मिल रहे हैं। कुटुंब और परिवार के साथ यात्राओं के योग कराएंगे, यात्राएं रहेंगी, उससे लाभ होगा। यात्राएं सफल रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। यदि आप पर्सनल यात्रा कर रहे हैं, व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, नौकरी के लिए यात्रा कर रहे हैं, उन यात्राओं में आपको विशेष लाभ होगा। तीसरा भाव आपकी अभिव्यक्ति का है, आपके मतलब आपकी प्रेजेंटेशन का है। प्रेजेंटेशन मतलब आप जो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं उसका है। तो यहां पर आपकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। अर्थात यदि आप ऐसी किसी फील्ड में हैं जहां आप प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे मार्केटिंग फील्ड में हैं, या आप मैनेजर हैं, आप लीड हैं, आप व्यापार में क्लाइंट से मिलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपनी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा सुधार, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट और आपकी बहुत अच्छी एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ेगी। आपकी कम्युनिकेशन को बहुत शानदार कर देंगे कि आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका ग्राहक आपसे 2 मिनट में प्रभावित हो जाए, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों को, जिन लोगों को, जिन व्यक्ति को एक डर रहता है एक स्टेज परफॉर्मेंस करने में, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में, एक ग्रुप में बात करने में, अपने कला, अपनी टैलेंट को दिखाने में, शो अप करने में, वो उसकी हिचक, उसकी जो डर है वो यहाँ पर दूर होगा और उसकी अभिव्यक्ति में, उसकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। बात करने की कला भी बढ़ेगी और प्रेजेंट करने की कला भी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति किसी स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने में सक्षम रहेगा। यहाँ पर लिखने की कला, पेंटिंग की कला, आर्ट्स की कला, जो लोग मतलब कलात्मक कार्यों में से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, पोइट हैं और या पेंटर हैं, उसकी कला को बहुत ज़्यादा निखारते हैं, बहुत तगड़ा। मतलब रातों रात आपको फेम मिल जाए, धन मिल जाए, सफलता मिल जाए, ऐसे तगड़े योग बनाएंगे शनिदेव।
और शनिदेव की यह स्थिति आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक हो गई, लाभकारी हो गई। जो व्यक्ति कंप्यूटर फील्ड से, आईटी इंडस्ट्री से, कम्युनिकेशन फील्ड से, ट्रांसपोर्ट फील्ड से, दूर संचार विभाग, परिवहन विभाग, कोरियर सर्विस, मतलब ऐसी कोई भी सर्विस जहां पर किसी वस्तु का, चीज का, बातों का आदान प्रदान होता है, नेटवर्किंग, उन सभी चीज़ों में, रेल विभाग, इन सभी चीज़ों में आपके वारे न्यारे करने वाला योग शनिदेव लेकर आ रहे हैं। इतनी शानदार स्थिति है कि इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी इन 2.5 सालों में। व्यापारी लोग जिनका व्यापार सीधा कम्युनिकेशन पर निर्भर होता है, क्लाइंट से, कस्टमर से कांटेक्ट करना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना, बातचीत करना, उन सब चीज़ों में आपको अद्भुत सफलता दे रहे हैं। इसलिए व्यापारियों के लिए तो ये बहुत योग कारक स्थिति बना देते हैं शनिदेव। और की होती है कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। आपकी नेटवर्किंग काम कर जाती है। आप जिससे संपर्क करेंगे, जिससे मिलेंगे, उसके साथ आपका व्यापार होने लगेगा, उसके साथ आपका काम बन जाएगा, वो व्यक्ति आपसे जुड़ने लगेगा। तो आपकी इस ताकत को बढ़ाने वाला काम शनिदेव कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव के साथ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है, क्योंकि वो दुख के कारक ग्रह भी हैं। वो धनु राशि वाले जातकों के लिए योग कारक नहीं होते हैं, क्योंकि वो उनके फेवरेबल प्लैनेट नहीं है। उनके फेवरेबल मैंने बताया मंगल, सूर्य और गुरु होते हैं, और इनकी लगन के इसलिए वो शत्रु हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शत्रु तो नहीं, क्योंकि गुरु के साथ काफ़ी हद तक समभाव भी रखते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं होते शनिदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए। और दुख के कारक होते हैं, न्यायाधीश हैं। तो फिर समस्याएं क्या करेंगे? समस्याएं हमेशा वो करते हैं जहां पर वो दृष्टि डालते हैं। शनि की 3 दृष्टियां, एक पंचम भाव पर होगी, एक नवम भाव पर होगी और एक 12वें भाव पर होगी। इन दृष्टियों से परेशान कर सकते हैं। अब क्या परेशानी देंगे, इसको समझो। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जहां पर होती है, उस चीज की वो वैल्यू कराते हैं। अगर आप उस चीज़ के प्रति लापरवाह हैं, आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है, तो उसका अभाव, उसकी कमी आपको देने लगते हैं, जिस कारण जब तक आपकी उसकी वैल्यू नहीं होती तब तक उसका सुख नहीं देते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का अभाव होता है तभी तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, वैसे तो आप वैल्यू करते ही नहीं है। तो यहां पर शनि देव की दृष्टि संतान भाव पर होने से यदि संतान के प्रति आप लापरवाह हैं, वैसे तो हर माता पिता संतान को प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन कुछ माता पिता अपने कार्य क्षेत्र में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, अपने खुद की पर्सनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने व्यक्तिगत लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संतान के प्रति लापरवाह हो जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो यदि आप संतान के प्रति लापरवाह हैं, उनके प्रति आप केयरफुल नहीं हैं, उनके प्रति आप सीरियस नहीं हैं, उनके कैरियर को लेकर आप कोई अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संतान से वाद विवाद, संतान से झगड़ा या संतान को दूर ले जाने के योग बनाते हैं। तो संतान पढ़ाई के कारण या विदेश यात्राएं हो सकती हैं, संतान की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती है, या कहीं से कहीं संतान को आपसे दूर कर देंगे, और या फिर संतान आपके साथ है तो उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो उसके कैरियर को लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ ना कुछ तनाव या परेशानियां देने लगेंगे। जब तक आप अपने संतान के प्रति सीरियस नहीं होते, उनके प्रति कार्य नहीं करते, उनके प्रति फोकस नहीं करते, तो आपको ये समस्याएं आने लगेंगी। और यही सेम स्थिति आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आपसी रिलेशंस को लेकर भी बनेगी। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशन अगर आपके टाइम पास है, यदि आप उन रिलेशंस के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो उन रिलेशंस में अलगाव की स्थिति आ जाएगी। या तो ब्रेकअप हो जाएगा, या प्रेमी छोड़कर चला जाएगा, और या फिर उस प्रेम के कारण कोई ना कोई समस्या या दिक्कत दे देंगे।
तो यदि आपको प्रेम संबंधों में रहना है, किसी के साथ रिलेशंस में रहना है, तो उसके साथ रॉयल्टी निभाएं, रिश्तों को गंभीर लें, गंभीरता से लेंगे तो उसका सुख भी देंगे। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर, खासतौर पर रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर मार्केट वगैरह या व्यापार में लगाया हुआ पैसा जहां रिस्क है, वहां पर यदि आप सीरियस होकर प्लानिंग करके काम नहीं करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट से भी लॉस दे देंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, धर्म स्थान पर होगी। तो यदि आप धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, रिलीजन को लेकर अगर सीरियस नहीं होंगे तो आप भाग्यहीनता के शिकार होते जाएंगे। क्योंकि भाग्य को संभालने वाला, भाग्य को पकड़ कर रखने वाला, भाग्य के द्वारा आपको सपोर्ट देने वाला धर्म ही होता है। अगर आप धर्म की अवहेलना करेंगे, आप धर्म को समझेंगे ही नहीं, सिर्फ या तो दिखावा कर रहे हैं या सीरियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति जितनी सीरियसनेस आपकी दिखाई देगी, आप जितने गंभीर होंगे, उतना आपकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी रहेंगी और भाग्य का सपोर्ट में रहेगा। यहाँ से शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने से आपको यहाँ से कुछ लाभ देती है, और ये लाभ देती है आइसोलेटेड एनर्जी से, अर्थात विदेश स्थानों से। यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश में कोई जॉब करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या आप विदेश में ही रह रहे हैं, तो आपके लिए योग कारक स्थिति है। क्योंकि 9वें भाव पर दृष्टि होना और 10वें भाव पर दृष्टि होना विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के योग बनाते हैं, और तीसरा भाव का भी प्रबल होना, चौथे से द्वादश होने के कारण जन्म स्थान से दूर ले जाने का योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में विदेश से लाभ होते हैं, विदेश यात्राओं की योग बनते हैं, विदेश सेटलमेंट के योग बनते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनका यदि कोई डॉक्यूमेंट का काम रुका हुआ है, कोई पीआर रुकी हुई है, कोई वीजा का काम रुका हुआ है, तो वो इस समय पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंट के काम में आपको लाभ मिल सकता है, और आपकी विदेश यात्राओं से विशेष लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर शनिदेव बनाते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल भी बनती हैं, लेकिन संतान के प्रति लापरवाही ना दिखाएं। सबसे बड़ी चेतावनी, तीसरे भाव का शनि संतान के प्रति लापरवाही आपको दिक्कत परेशानियां दे सकती है, क्योंकि 9वां भाव भी दूसरी तीसरी संतान को रिप्रेजेंट करता है, और 5वां भाव पहली संतान को। तो इसलिए संतान के प्रति लापरवाह ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखें। और 9वां भाव पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता के प्रति भी लापरवाह ना हो, नहीं तो पिता से संबंध खराब, पिता को लेकर कंसर्न, चिंता, परेशानी ये भी दे सकते हैं। तो पिता का आदर करें, धर्म का आदर करें, संतान के प्रति केयरफुल रहें। इन चीज़ों पर विशेष कार्य करने की जरूरत है। बाकी शनि आपके लिए लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। और मैंने शुरू में ही कहा, इन 3 ग्रहों को पकड़ के रखें, गुरुदेव को, मंगल देव को और सूर्य देव को। इनके बीज मंत्र का जाप करें, इनकी आराधना करें, इनके आराध्य देवों की पूजा करें। आपको कोई भी ग्रह, शनि तो छोड़ो, राहु केतु, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं कर पाएगा अगर आपने इन 3 ग्रहों को मजबूत कर लिया तो। बाकी आपकी जन्म कुंडली में शनि का गोचर आपको क्या प्रभाव देगा, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, हर राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर एक जैसा नहीं होगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से शनि का यह गोचर आपको क्या प्रभाव देगा, ये जानना है तो आप हमको अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। पर्सनली आपको अपनी कुंडली दिखवानी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9901376633 पर हमें मैसेज करें। ये हमारा एस्ट्रो आरडीजे फाउंडेशन का व्हाट्सअप नंबर है। इससे हमसे आपकी कोई डायरेक्ट बात नहीं होती है, इसलिए कोई कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। मैसेज के द्वारा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको फीस की जानकारी मिल जाएगी। आप फीस जमा करके, क्योंकि ये पेड सर्विस है, फीस जमा करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
बाकी मैं हमेशा कहता हूँ आप वीडियो को शेयर करें। वीडियो को शेयर करने से आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किसी का भी लाभ होता है तो उससे आपको भी निश्चित तौर पर लाभ मिलता है, और लाभ होने से आपके दुख, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें कम होती हैं। बाकी आपको और कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। उस पर आप हमें फॉलो करके छोटे छोटे उपायों को देखकर आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें।